नमस्कार। अभिनंदन आपका। बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और मेरे वीडियो का जो विषय है वो है कल बिहार का प्रथम चरण का चुनाव। मैं सभी मतदाताओं से ये गुजारिश करना चाहता हूँ या यूँ समझिए विनती करना चाहता हूँ, जब आप कल सुबह अपने अपने घरों से मतदान केंद्रों पे मतदान करने जाएं तो सोच समझ के अपने मताधिकार का उपयोग और सदुपयोग करना। वोट उसी प्रत्याशी को देना जिसने आपके क्षेत्र में विकास कार्यों को महत्व दिया हो और जिन विकास कार्यों से आपका जीवन स्तर में कुछ बदलाव आए हों। आप वोट उसी प्रत्याशी को देना जिसने आपके क्षेत्र में शिक्षा में काम किया हो, चिकित्सा में काम किया हो, बिजली, पानी, रोड, इन सब पे काम किया हो। आप उन्हीं को वोट दीजिए। और हाँ, खासकर युवा लोगों से एक विनती है, आप जब आप मतदान केंद्र पे जाएं, घर से निकलें तो ज़रूर अपने बड़े बुज़ुर्गों से कुछ पीछे का इतिहास समझ के, सुन के वोट देने जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन उसका सदुपयोग करना आपका सर्वोपरि अधिकार है और ये सब आपके विवेक पर छोड़ता हूँ मैं। कल बहुत बड़ा महोत्सव है, प्रथम चरण की वोटिंग है। एक भी वोट किसी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपके क्षेत्र में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, लेकिन आप उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो सचमुच में जनता के लिए अर्थात आपके लिए काम करता हो या काम करने की क्षमता रखता हो। ये जरूर आप आकलन कीजिए। याद रखिए, आपका एक वोट आपके 5 साल बर्बाद भी कर सकता है और आपका एक कीमती वोट आपके 5 साल जो होंगे आपके क्षेत्र के लिए वो बहुत फलीभूत हो सकते हैं। तो आपका वोट की कीमत समझिए। आप आपके क्षेत्र में, आपके बिहार में जहाँ जहाँ कल वोटिंग होनी है, आप तमाम विषयों का आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आपके क्षेत्र का विकास कितना हुआ है या हो चुका है। सब पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे, सब समझदार हैं। पढ़े लिखे नब्बे तभी आप समझदार हैं। इसलिए अपने वोट को बर्बाद मत जाने दीजिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, सत्ता में, सरकार में उसी को आप अपनी बागडोर संभालने को दीजिए जो सचमुच में
आपका हितैषी है, आपका भला चाहता है और आम मानवीय का कल्याण चाहता है। इसलिए मैं फिर विनती कर रहा हूँ, कल आप जब सुबह या दिन में या शाम के अंतिम क्षणों तक आप वोट देने जाएं तो अपना वोट सही जगह दीजिए। यकीन मानिए, एक वोट आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। और हाँ, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मिल रहा है या जो मिल चुका है उसको बिगाड़ने के लिए, उसमें रुकावट डालने के लिए वोट मत दीजिए। वोट दीजिए जो बना हुआ है उसको और कैसे सुधारा जाए, जो इस समय विकास कार्य आधे अधूरे हैं उनको पूरा कैसे किया जाए, इन विषयों का विश्लेषण करके, आकलन करके आप वोट दीजिए। बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव कौन कर सकता है उसको वोट दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक वोट सारा कुछ संतुलन खराब कर दे और फिर शून्य से शुरू करना पड़े। जी हाँ, इसलिए जो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं उनमें और कैसे बने उसके लिए आप वोट दीजिए, ना कि शून्य से शुरू करने के लिए। नमस्कार।